कल तक के प्रसंग में अभी श्रवण कर रहे थे, वो पद्म पुराण के अंतर्गत जो नाम महिमा वर्णन की है। कल के प्रसंग में श्रवण किए, कुछ तो सनकादिकों ने जो नारद जी को सुनाया, और फिर श्री वशिष्ठ जी ने जो भरद्वाज जी को सुनाया है उसका स्मरण किया। अब आगे जो है वहीं पद्म पुराण में ही भगवान स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदात्रीणाम सर्व काम फलप्रद सर्व सिद्धि करानंत नमस्तुभ्यं जनार्दन। अर्जुन ने प्रश्न किया है पहले, हे प्रभु आप तो भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, समस्त सिद्धियों को देने वाले हैं। हे अनंत, हे प्रभु, हे जनार्दन, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। अब कृपा करके ये बताइए कि यम कृत्वा श्री जगन्नाथ मानवायान्ति सद्गतिम ममो परिकृपां कृत्वा तत्त्वं ब्रूहि सुखालयम। हे जगन्नाथ, हे प्रभु, जिसको करने से मनुष्य की सद्गति हो जाए, जिसको करके मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर लें, ऐसा कोई साधन बताइए। ममो परिकृपां कृत्वा, मुझ पर कृपा करके उस तत्व का वर्णन करिए जो जीवों को सद्गति प्रदान करने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि पृच्छसि कौन्तेय सत्यं सत्यं वदाम्यहम् लोकानां तु हितार्थाय इहलोके परत्र चा। भगवान ने कहा, हे कौन्तेय अर्जुन, यदि तुमने पूछा ही है तो मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं, तुम्हारे लिए भी और संपूर्ण लोक के हित के, लोकानाम तु हितार्थाय, संपूर्ण लोक के हित के लिए, और इतना ही नहीं, इह लोके परत्र चा, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी सर्वोत्तम कल्याणकारक साधन मैं तुमसे बता रहा हूँ। वो क्या है साधन? बोले, राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरः अपुत्रो लभते पुत्रम सर्वकाम फलप्रदम। राम नाम जो अत्यंत पुण्यदायी है, जो इस राम नाम का निरंतर जप करते रहते हैं, निरंतर श्री राम नाम का स्मरण करते रहते हैं, यदि उसकी इस लोक की कामना है, पुत्र की कामना है, तो उसको भी प्राप्त करता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। और इतना ही नहीं, मंगलानि गृहे तस्य सर्व सौख्यानि भारत अहोरात्रं चैनोक्तं राम इत्यक्षरद्वयम्। उसके घर में सदा मंगल ही मंगल होता है, सुख ही सुख रहता है। दिन रात जो श्री राम नाम का स्मरण करते हैं, जो राम इत्यक्षरद्वयम्, इस राम, इस दोनों अक्षर का जो निरंतर रात दिन जप करते रहते हैं, उनको कभी अमंगल का सामना करना नहीं पड़ता है। गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुष्करे केदारे तूदकं पीतं राम एत्यक्षरद्वयम्। जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया, उसने समझ लो गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, सिंधु
इन समस्त नदियों में जाकर के स्नान कर लिया, सब जगह का जल पान कर लिया। और पुष्कर में और केदार में वहाँ भी जा कर के, अर्थात उसने गंगा जल पान कर लिया, सरस्वती जी का, नर्मदा, सिंधु, पुष्कर तीर्थ का, केदार का, सब जगह का जल उसने पान कर लिया जिसने राम नाम का उच्चारण किया। केदार में मंदाकिनी जी हैं, उनका कहा जाए। केदारनाथ में एक बात थोड़ा सा और भी, कुछ लोग जो है, केदारनाथ के जल की बात है, कुछ लोग केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे जो केदारनाथ जी को जल चढ़ाया जाता है वो पीछे जाता है, तो कुछ लोग उसको बांटते हैं। तो हो सकता है उसके लिए भी कहा, यद्यपि ये व्यवस्था केवल केदारनाथ में ही है, अन्यत्र तो कहीं नहीं है कि भगवान शंकर जी का जल जो चढ़ के जाता है कहीं बढ़ता हो, लेकिन केदारनाथ में ही ये व्यवस्था है। वो एकमात्र केदारनाथ में, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक जगह केदारनाथ में ही ये व्यवस्था। वो पीछे जो जल निकल करके जाता है मंदिर के पीछे, उसको वहाँ से निकाल के लोग बांटते हैं। अच्छा, लोग कहते भी हैं, भगवान जी ने तो जो चीज़ अनुभव नहीं किया, अब क्या कहें, लोग कहते हैं कि उससे बड़े बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं, ऐसे लोगों की मान्यता है। तो यद्यपि वहाँ भी केदारनाथ भगवान को मंदाकिनी जी का ही जल चढ़ाते हैं, बाहर से कहीं से जल आता नहीं। मंदाकिनी जी भी हैं ही हैं, यद्यपि मंदाकिनी जी तो बहुत नीचे हैं, वहाँ गहराई में हैं। तो उसने सब जगह का जल पान कर लिया। और इतना ही नहीं, अतिथे पोषणम चैव सर्वतीर्थावगाहनम सर्वपुण्यम समाप्नोति राम नाम प्रसादतः। उसने सब प्रकार से अतिथि सेवा कर ली, अतिथि का पोषण कर लिया, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया उसने, जिसने श्री राम नाम लिया, और सर्व पुण्यम समाप्नोति राम नाम प्रसादता, श्री राम नाम की कृपा से समस्त पुण्यों का भागी बन जाता है। अर्थात समस्त पुण्यों को उसने प्राप्त कर लिया जिसने श्री राम नाम का जप कर लिया। अर्थात श्री राम नाम का जप कर लिया, अगर कुछ नहीं भी किया तो भी सब कुछ कर लिया है उसने, और नाम का जप नहीं किया तो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं किया मानो उसने। सूर्य पर्वणि कुरुक्षेत्रे कार्तिक्याम स्वामी दर्शने कृपा पात्रेण वै लब्धम एनोक्तम अक्षर द्वयम। सूर्य पर्वणि कुरुक्षेत्र, सूर्य पर्वणि का अर्थ यह है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा कही गई है। कोई सूर्य ग्रहण में जाकर के कुरुक्षेत्र में स्नान करे, समंत पंचक तीर्थ में, और कार्तिक्याम स्वामी दर्शने, कार्तिक महीने में स्वामी दर्शने अर्थात श्री कार्तिकेय स्वामी का, श्री शैल पर्वत पर हैं भगवान कार्तिकेय जी, क्योंकि श्री कार्तिकेय जी चले गए थे श्री शैल पर्वत पर, वहीं रह के तप करने लगे थे, और पार्वती जी बड़ी विकल रहती थी, तो पार्वती जी भगवान शंकर जी दोनों ही मिलने के लिए, पार्वती जी ने हट किया तो भगवान शंकर जी लेकर के गए हैं, तो रूप बदल करके गए हैं, एक भील भीलनी का वेश बना करके नाम रख लिया है पार्वती जी ने मल्लिका और भगवान शंकर जी ने अर्जुन, और वहाँ जा कर के कार्तिकेय जी से मिले हैं। तो वहाँ आज भी भगवान शंकर जी विराजमान हैं मल्लिकार्जुन के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। तो वहाँ कार्तिक महीने की विशेष महिमा है, कार्तिकेय भगवान का दर्शन करने की कार्तिक महीने में विशेष महिमा है। इसलिए जो है वही बात कह रहे हैं, कार्तिकेय महीने में कार्तिकेय जी का दर्शन करने से, कुरुक्षेत्र में समंत पंचक तीर्थ में ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है
वह फल भी सहज में प्राप्त हो जाता है। कृपा पात्रेण वै लब्धम एनोक्तम अक्षरद्वयम, जिसने 2 अक्षर का नाम उच्चारण किया श्री राम नाम, उसको उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, उस फल की प्राप्ति जरूर हो जाती है, लेकिन ऐसा न समझिए कि उसके समान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं न गंगा न गया काशी नर्मदा चैव पुष्करम सदृशम राम नाम नस्तु न भवन्ति कदाचन। भगवान कह रहे हैं न तो गंगा जी, न गया, न काशी, न नर्मदा, न पुष्कर, कोई भी भगवान के सदृशम राम नाम नस्तु न भवन्ति कदाचन। श्री राम नाम की समता करने में कोई भी समर्थ नहीं है, सत्य ही है। अर्थात श्री राम नाम की महिमा सर्वोपरि है और रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस बात को भागवत जी में भी स्वयं सनकादिक ही कहे, अरे सौनकादिक ऋषि ही कह रहे हैं कि हमें कथा इसलिए सुनाते रहिए कि सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवया। भगवान का कथामृत जितनी जल्दी पवित्र कर देता है, गंगा जी भी उतनी जल्दी नहीं पवित्र कर पाती, क्योंकि गंगा जी का सेवन करने से धीरे धीरे जीवन में कुछ परिवर्तन होता है, पवित्रता आती है, लेकिन भगवत कथा का सेवन करने से, भगवान नाम का आश्रय लेने से जीव तुरंत पवित्र होता है। तेन दत्तम हुतम तप्तम सदा विष्णु समर्चितः जिह्वाग्रे वर्तते यस्य राम इत्यक्षर द्वयम। कहते हैं जिसने अपने जिह्वा से श्री राम नाम का उच्चारण किया, राम इन 2 अक्षरों का उच्चारण किया, अर्थात जिसने अपनी जिह्वा के अग्रभाग में श्री राम नाम को विराजमान कर लिया है, कहते हैं तेन दत्तम हुतम तप्तम सदा विष्णु समर्चिता। उसने हर प्रकार के दान, हवन, तप, अनुष्ठान सब कर लिए, जिसने श्री राम नाम का जप प्रारंभ कर दिया है। और इतना ही नहीं, कहते हैं उसने सदा विष्णु समर्चितः, जो श्री राम नाम के जप में सदा लगा हुआ है, उसने समझ लो भगवान की सेवा का ही व्रत लिया है, वो सदा भगवान की सेवा में ही लगा हुआ है। भक्ति के 64 अंगों में सबसे प्रधान अंग देखा जाए तो श्री राम नाम, माने भगवान का नाम जप जो है सबसे प्रधान अंग कहा जाएगा। और कहते हैं माघ स्नानम कृतम तेन गयायाम पिंडपातनम सर्वकृत्यम कृतम तेन एनोक्तम राम नामकम। जिसने श्री राम नाम का उच्चारण कर लिया, उसने माघ स्नानम कृतम तेन, उसने प्रयाग में माघ स्नान कर लिया। और गयायाम पिंडपातनम, गया जी में उसने पिंडदान भी कर दिया। और सर्वकृत्यम कृतम तेन, उसने समस्त शुभ कर्म कर लिए। समस्त शुभ कर्म का मतलब जितने शुभ कर्म वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित हैं, उन समस्त शुभ कर्मों का मानो उसने संपादन कर लिया विधिवत, जिसने श्री राम नाम का जप कर लिया। आजकल तो विधिवत संपादन किसी कर्म का करना इतना कठिन हो गया है, शुद्ध सामग्री ही नहीं है किसी कर्म का विधिवत अगर संपादन करना चाहें। लेकिन राम नाम का उच्चारण करिए तो सब हो जाएगा बिना कुछ किए। प्रायश्चित्तम कृतम तेन महापातक नाशनम
तपस्तप्तं च येनोक्तं राम इत्यक्षर द्वयम्। भगवान कहते हैं महान से महान पाप किया हो और यदि उसने निष्ठापूर्वक श्री राम नाम का आश्रय ले लिया है तो उसने मान लिया लोक प्रायश्चित कर लिया। क्यों? क्योंकि श्री राम नाम के आश्रय से बढ़कर के दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है, उसके समान कोई प्रायश्चित नहीं है। उसने बड़ी बड़ी तपस्या कर ली, जिसने एनोक्तम राम इत्यक्षरद्वयम, जिसने श्री राम नाम का उच्चारण किया और जिसने श्री राम नाम के जप का व्रत ले रखा है, उसने मान लो कि चत्वारः पठिता वेदात् सर्वे यज्ञास्य याजिता, चारों वेद पाठ कर लिए उसने, समस्त यज्ञों का यजन कर लिया उसने, और त्रिलोकी मोचिता तेन राम इत्यक्षर द्वयम्। इतना ही नहीं, संपूर्ण त्रिलोकी के जीवों को मुक्त कराने वाला हो गया वो, समझ लो, जिसने राम नाम का आश्रय ले रखा है। क्योंकि कोई भी साधन श्री राम नाम से तुलना नहीं कर सकता। किसी भी साधन को श्री राम नाम के सामने नहीं तोला जा सकता। श्री राम नाम की महिमा सर्वोपरि है। भूतले सर्वतीर्थानि आसमुद्र सरांसि चा सेवितानि च येनोक्तं राम इत्यक्षर द्वयम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उस जिसने श्री राम नाम का उच्चारण किया अर्थात श्री राम नाम का जप प्रारंभ कर दिया, उसने संपूर्ण पृथ्वी के जितने तीर्थ हैं, कहाँ तक? बोले आ समुद्र सरांसिचा, समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ हैं संपूर्ण पृथ्वी के, समझ लो कि उसने सेवितानि च येनोक्तं राम इत्यक्षरद्वयम्, जिसने इन दो अक्षर का नाम श्री राम नाम का आश्रय ले लिया, उसने समस्त तीर्थों का सेवन कर लिया, अर्थात समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया सहज भाव से, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने नाम की महिमा तो इतनी बताई, लेकिन आगे के लिए तो मुझे चिंता लग रही है। बोले आगे के लिए क्या चिंता है? बोले यदा म्लेच्छमयी पृथ्वी भविष्यति कलौ युगे किम करिष्यति लोकोऽयं पतितो रौरवालये। आगे जो भयंकर कलयुग आने वाला है, उस भयंकर कलयुग में तो संपूर्ण पृथ्वी ही म्लेच्छमय हो जाएगी, अर्थात म्लेच्छों से आक्रांत हो जाएगी ये संपूर्ण पृथ्वी। ऐसी स्थिति में क्या दशा होगी? बोले संपूर्ण वातावरण ही एकदम नरकमय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य किस प्रकार से अपना उद्धार कर पाएगा? कैसे वो किस साधन से आपके परम पद को प्राप्त कर सकता है? कृपा करके बताइए। भगवान ने कहा, न संदेहस्त्वया कार्यो न वक्तव्यं पुनः पुनः पापी भवति धर्मात्मा राम नाम प्रभावतः। कहते हैं देखो, इसमें तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए अर्जुन। इसके लिए बार बार पूछने की भी या हमें कहने की भी जरूरत नहीं है। हमने जो कहा राम नाम के संबंध में, वो केवल अन्य युगों के लिए ही नहीं, कलयुग में भी जो है राम नाम का प्रभाव ऐसा है कि पापी भवति धर्मात्मा राम नाम प्रसादता। बड़े से बड़ा पापी भी यदि श्री राम नाम का आश्रय ले लेगा तो श्री राम नाम की कृपा से वह धर्मात्मा हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि नाम का प्रभाव ही ऐसा है।
कलयुग में और कोई अनुष्ठान जब सफल होना बड़ा कठिन है। करने को लोग करते हैं, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि आप विचार करें, जितना जो है नियम वर्णित है एक अनुष्ठान के लिए शास्त्रों में, क्या वो नियम पूरा हो पाएगा? क्या संभव ही नहीं है। इस समय ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है, कोई चीज पवित्र नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। आप कहीं निकले, कोई छू लिया, अब शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कोई अस्पृश्य व्यक्ति स्पर्श हो गया, ले खत्म, बातें खत्म हो गई, भंग हो गया आपका वो। हाँ, अब आजकल तो ऐसी दशा है कि अस्पृश्य की कौन कहे, सवई की दशा है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि ठंडी ठंडी भर नहाते ही नहीं हैं। अब क्या कहेंगे बताओ? शौच जाने की तो बात जाने दीजिए, कई कई दिन बीत जाते हैं नहीं नहाते। अब बताइए वो स्पर्श करने लायक हैं क्या? अब आप अनुष्ठान करो, वो छू ले आए कि बात खत्म हो गई, सब खत्म। तब भगवान कहते हैं इसलिए कलयुग में जो है राम नाम ही जो है एकमात्र साधन है। इसमें क्या होगा? भले इसमें नम्लेक्षस्पर्शनात्तस्य पापम भवति देहिनः तस्मात् प्रमुच्यते जन्तुर्यस्सरेद्रा तस्मात् प्रमुच्यते जन्तुर्यस्मरेद्रा मद्वक्षरम। जो इन दो अक्षरों का नाम सदा रट रहा है, श्री राम नाम, नम्लेक्षस्पर्शनात् तस्य पापम भवति देहिनः, उसको म्लेच्छ का स्पर्श भी कदाचित हो जाए तो पापग्रस्त तो नहीं होगा, वो पापग्रस्त नहीं होगा, उसे पाप स्पर्श नहीं कर पाएगा, उसे वो मुक्त रहेगा। नहीं तो जानते हैं स्पर्श से भी दोष लगता है। अभी लोग कह देंगे छुआछूत, लेकिन ये संसार की बड़ी दशा विचित्र है। छुआछूत वैसे तो कहेंगे कि ये अरे शास्त्रों ने ऐसा कहा है, छुआछूत माना है। छुआछूत क्या? अभी कोरोना आया तो सबको छुआछूत समझाया, फिर समझाया छुआछूत। फिर उस समय छुआछूत की कौन कहे, किसी को मानवता नहीं समझ में आ रही थी। ऐसे ऐसे लोगों को देखा गया कि पता चला बाप मर गया, संस्कार तक नहीं, उसको ले जाए गए, वो उसमें जेसीबी में उठा के फेंक आए गड्ढे में। ऐसे ऐसे लोग भी तो कहाँ गया उस समय बड़ा सौहार्द? छुआछूत जो नहीं मानते थे उनका कहाँ गया वो सौहार्द? सब एक क्षण में मिट्टी में मिल गया। अरे हमारे शास्त्रों ने बनाया है तो सब उसकी विधि है, सब उसका विधान है, क्यों बनाया है क्यों नहीं बनाया है उसका सब महत्व है। ऐसा नहीं है, उन्होंने किसी स्वार्थवश नहीं बनाया, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। ये वो लोग वर्णन करते हैं जो दिन रात स्वार्थ में लिपटे हैं, वो दूसरे पर उंगली उठाते हैं। तो अब डॉक्टर हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर इलाज करते हैं, एक मरीज को छूने के बाद जाएंगे वो हाथ धुलेंगे साबुन से। अब कह दो कि वो गलत मान रहे हैं, छुआ गलत नहीं मान रहे हैं। एक का वायरस जाके दूसरे को लगेगा, वो भी बीमार पड़ेगा, इसलिए वो धुलते हैं हाथ, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसा होता है। इतना ही नहीं, यहाँ छूने की तो बात जाने दीजिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, आज तक ढूंढ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, छाया से भी जो है संक्रमण होता है। छूना तो बड़ी दूर की बात है, छूना तो दूर की बात, शास्त्रों में वर्णित है छाया से भी संक्रमण होता है।
भगवान कहते हैं रामस्तवम धीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः कुलायुतं समुद्धृत्य रामलोके महीयते। जो श्रद्धापूर्वक श्री राम जी के स्तोत्रों का पाठ करते हैं तथा श्री राम जी की जो स्तुतियां हैं उनका जो श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं वे भी कुलायुतम समुद्धृत्य रामलोके महीयते, वे अपने 10,000 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री राम जी के परम धाम साकेत में पहुंच जाते हैं, वहाँ जाकर के सम्मानित होते हैं वे। राम नामामृतम स्तोत्रम सायं प्रातः पठे नरः गोघ्नः स्त्री बाल घाती चा सर्व पापै प्रमोच्यते। कहते हैं जो श्री राम नामामृत से युक्त स्तोत्रों का श्रद्धा पूर्वक प्रातः काल सायंकाल पाठ करते हैं, इसलिए हमारे सनातन धर्म में स्तोत्र पाठ की भी विधि है। मंदिरों में इसीलिए सुबह शाम जो है आरती के बाद स्तोत्र पाठ होता है, स्तुति करते हैं लोग। कहते हैं जो प्रातः काल सायंकाल श्रद्धापूर्वक श्री राम नाम से संयुक्त स्तोत्रों का पाठ करते हैं वे बड़ी बड़ी गोहत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या आदि बड़े बड़े पापों से वो सहज में मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि स्तोत्र पाठों की भी बड़ी महिमा शास्त्रों में वर्णित है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई श्लोकों में जो है श्री राम नाम की महिमा सुनाई। और अभी इधर समय हो रहा है तो यहीं कथा को भी विश्राम कर देते हैं। शेष भगवत कृपा से आगे कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।